हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और अभी आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। उसका फंडामेंटल एनालिसिस से लेके यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सारा करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चार्ट ओपन है और हम लोग अदानी टोटल गैस लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट पे, आप लोग को यहाँ पे पूरा चार्ट दिख रहा होगा और इसी में मैंने फंडामेंटल और टेक्निकल और सारा चीज़ मैं अलग अलग टैब करके आपको बताऊँगा। और ये चीज़ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अभी एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है अमित शाह जी का, और उसी के चलते आज देखिए, आज ये मार्केट में 5% का ये तेज़ी के साथ ये क्लोज हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला मार्केट कैसे ओपन हो रहा है और कितना तेज़ी से जा रहा है दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बताने का कोशिश करता हूँ। आप लोग ये भी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अदानी टोटल गैस के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए कैसे मैं यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ। चलिए, ये हमारा देखिए प्रीवियस टाइम अगर हम लोग देखने जाएंगे, प्रीवियस टाइम ये किस डेट को है, मार्च 18 को। देखिए 18 मार्च को तो हमारा ये है। उसके पहले ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा मार्केट गिर रहा था। मार्केट गिरते गिरते यहाँ तक आया था। ये कौन सा लेवल है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, 840 का लेवल। ये 840 से थोड़ा सा ऊपर का लेवल था दोस्तों। ये 850 का लेवल था। 850 तक ये शेयर आया था गिरते गिरते। एक नेगेटिव न्यूज़ आया था, उसी के चलते मार्केट गिर रहा था। और मार्केट, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा नेगेटिव हुआ था, उसी के चलते ये अदानी टोटल गैस पूरा गिर रहा था दोस्तों। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो हमारा सपोर्ट है, हम लोग यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले फाइंड आउट करने का बेसिक्स एकदम मैं बता रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। इसका सपोर्ट आप लोग देख लीजिए कि 850 पे इसका टोटल सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों, आप लोग रुकिएगा, देखिए ये वाला जो हमारा पॉइंट है 1000 का, 1000 पे जाके ये मार्केट में कंसोलिडेशन करता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन करके और तब जाके ये रेजिस्टेंस हमारा बनाया है। तो यहाँ पे अगर 1000 तक हम लोग, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ और लॉन्ग टर्म, ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, अदानी टोटल गैस में देख लीजिए दोस्तों कि कैसे मार्केट इसका ऊपर जाता है। ये सपोर्ट पे था और सपोर्ट इसने जैसे ही क्रॉस किया यहाँ पे नीचे की तरफ में, तो यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट आया। और कितने का मूवमेंट आया है, 850 से डायरेक्ट इसका प्राइस हो गया था, तीन दिन के अंदर हो गया था 980। यहाँ पे देखिए कितना हुआ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये 15 मिनट्स का मैंने चार्ट लगाया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 15 मिनट्स का चार्ट है। 15 मिनट्स के चार्ट पे एक बार जो है 15 मिनट्स का यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 15 मिनट्स, आज देखिए आज मार्केट में क्या हुआ, ये है आज का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 13 तारीख है और 13 तारीख के बाद ये 14 तारीख, 13 तारीख को इसने अपना सपोर्ट टच किया था। उसके बाद 14 तारीख को इसने 5.5% का इसने अपर मूवमेंट आज के आज दिया है। आज 14 तारीख है, आप लोग ध्यान रखिए। आज के आज इसने दिया है कितना, 5.5% का एक अपर मूव दिया है। चलिए मैं इसको दिखाता हूं, आपको टोटल क्लियर करके दिखाता हूं, यहाँ पे आप लोग को समझ में आएगा। ये देखिए, अगर हम लोग इसका चार्ट बड़ा करके देखते हैं, आप लोग देखते जाइएगा मैं क्या चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख के हैरान रह जाइएगा दोस्तों कि अभी इसका मार्केट प्राइस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है। और उस पॉजिटिव मार्केट में और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट अगर कोई नहीं करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मार्केट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। आज नहीं, 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है कि 4 जून का आप लोग वेट कीजिए, वेट मत कीजिए, 4 जून से पहले आप लोग शेयर बाई कीजिए। 4 जून को आप लोग देखिएगा कि मार्केट में कैसा एक उछाल आता है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी मार्केट में बनी रहेगी दोस्तों। तो उन्हें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है अपने अपने मेंबर्स पे, अपने इलेक्शंस पे कि यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव होने वाला है और हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी बढ़ने वाला है। इसीलिए वो शेयर्स का रिकमेंडेशन दे रहे हैं और बाई करने का बोल रहे हैं कि शेयर्स आप लोग बाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट गिरने वाला नहीं है। वो क्यों था कि मार्केट 2-3 दिन से आप लोग देख रहे थे कि देखिए, ये मई जब से स्टार्ट हुआ है, मई, और ईरान और इजराइल का जो ये हुआ था, युद्ध हो रहा था, इजराइल और ईरान का जो हुआ था, ठीक है,
तो ईरान में ये मार्केट देखिए, यहाँ से ये मार्केट जो गिर रहा था ये गिरता ही जा रहा था, लेकिन इसका सपोर्ट कुछ नहीं नज़र आ रहा था। तो सपोर्ट जब यहाँ पे लिया मार्केट ने, एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट दिया। एक दिन में 5% जाना किसी स्टॉक के लिए आप लोग समझ रहे हैं, एसबीआई जाइए तो आपको 5%, 3%, 4% का आपको सेविंग्स पे इंटरेस्ट देता है सालाना, ये एक दिन में आपको 5% का दे रहा है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए अभी क्या हुआ है कि मार्केट जब भी नेगेटिव आता है, एक ऊपर की तरफ में पुल बैक लेता है, फिर नीचे की तरफ में आएगा, यहाँ पे फिर नीचे की तरफ में थोड़ा सा इसने सपोर्ट ले लिया है, 900 रुपये का, 900 रुपये का सपोर्ट इसने लिया है, फिर एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ से मुझे लग रहा है, प्रेडिक्शन नहीं है, मुझे लग रहा है ऐसा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो एक अच्छा खासा पॉजिटिव देके, सपोर्ट लेके, पुल बैक लेके, ये इसका पुल बैक के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो मार्केट कभी भी एक ही बार में ऊपर नहीं जाता है दोस्तों। तो मार्केट ऐसे मूवमेंट नहीं करता है। मार्केट को मूवमेंट करने के लिए एक बार ऊपर जाना पड़ेगा, फिर से पुल बैक लेना पड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक लेगा, सपोर्ट लेगा, और तब मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ में जाता है। तो इसमें वही हो रहा है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। देखिए ये वाला जो हमारा है, ये ईएमए मैंने लगाया है, और ईएमए कितने का है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 22 डेज़ का ये ईएमए है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा होता है, 9 डेज़ का ईएमए है, ठीक है, 9 डेज़ का। आप लोग सीखते रहिएगा, एक ही स्टॉक में एनालिसिस में उसमें मैं सारा चीज़ बताता हूँ, तो इसीलिए आप लोग को ये इंपॉर्टेंट आप लोग को लगेगा। 9 डेज़ का ईएमए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद 22 डेज़ का होता है दोस्तों। 22 डेज़ के ऊपर में ये क्लोज हुआ है जाके, और कब से ये बराबर ही चल रहा था, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अभी ये 22 डेज़ के ऊपर में क्लोज हुआ है दोस्तों। 20 डेज़ बोल लीजिए, 20 डेज़ या 22 डेज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक 20 डेज़, एक 50 डेज़, ठीक है। 50 डेज़ का ईएमए, पहले तो 9 डेज़, फिर 20 डेज़, और फिर से हमारा 50 डेज़ का ईएमए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो हम लोग अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे 20 डेज़ का ईएमए ये ऊपर की तरफ में क्लोज कर रहा है। ये 22 डेज़ का है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये 20 डेज़ का यहीं पे आएगा, इसी के आसपास में आएगा। तो 20 डेज़ का ईएमए भी इसने क्रॉस कर दिया है ऊपर की तरफ में, तो ये पॉजिटिव बन रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे न्यूज़ देखने जाएंगे दोस्तों, देखिए मैं आपको यहाँ पे न्यूज़ दिखाता हूँ। अब आप लोग इसका न्यूज़ देख लीजिए। ये तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस था, टेक्निकल एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया, और अभी हम लोग यहाँ पे इसका न्यूज़ देखने जा रहे हैं। देखिए ये कुछ दिन पहले का न्यूज़ है दोस्तों, ये 2 मई 2024 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 2 मई 2024, ये थोड़ा पहले का न्यूज़ है। तो इसका स्टॉक का यहाँ पे रिज़ल्ट आया था, और रिज़ल्ट इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्च का जो तिमाही था, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, इसका मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, एक डिटेल इसी में बताऊंगा, आप लोग देखिएगा इसको। तो बीएसई पर अपने 4% से 969 तक बढ़ गए हैं, जो पिछले वर्ष 98 करोड़ 160 करोड़ तक पहुँच गया था। तो चलिए ठीक ही है। इसका शेयर 4%, मतलब कि इसका जो प्रॉफिट हुआ नेट प्रॉफिट में 71% का इसको प्रॉफिट हुआ था। चलिए, तो उतना बढ़ा था, तो इसलिए पॉजिटिव है। तो ये तो एक न्यूज़ था, अच्छा ही न्यूज़ आया था। अच्छा न्यूज़ के बाद से और देखिए यहाँ पे न्यूज़ और भी ज़्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखने जाएंगे तो देखिए ये एक न्यूज़ है, वित्त वर्ष 2024 में अदानी टोटल गैस का मुनाफा 27% बढ़ा, 27% बढ़ा था वित्त वर्ष 2024 में। अदानी टोटल गैस का मुनाफा 27% से बढ़ा था। चौथी तिमाही में 59% का शुद्ध लाभ हुआ है। देखिए दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हुआ है, 59% का। तो लॉन्ग टर्म में भी अगर देखने जाएंगे तो ये शेयर अच्छा ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए, इसको अगर हम लोग चुनाव के हिसाब से देखेंगे, इलेक्शन के हिसाब से देखेंगे, तो देखिए बहुत ही इसमें तेज़ी आने वाली है दोस्तों। अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन जाती है तो इसमें बहुत ही अच्छा खासा एक तेज़ी आएगा, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आएगा। कम से कम इसमें 500 पॉइंट का तेज़ी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चलिए, और भी एक एस्पेक्ट इसमें दिखाता हूँ मैं, आप लोग देखिएगा। मैं एक एक चीज़ इसमें बताता हूँ कि जिससे आप लोग को डाउट न रह जाए। अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए नेचुरल गैस का जो प्राइसेस है,
यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि कई सारे एस्पेक्ट होते हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ें होती है, तो उसके चलते इसका मार्केट प्राइस घटता है और बढ़ता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के प्राइसेस जब भी बढ़ेंगे तो अडानी टोटल गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे, और वही चीज़ हो रहा है अभी। देखिए ये 13 तारीख है, 13 तारीख को क्या हुआ, अदानी टोटल ये नेचुरल गैस के प्राइसेस गिरे थे 10 से लेके और 13 तारीख तक यहाँ पे गिरे थे, लेकिन 13 से 14 में 14 तारीख को जो यहाँ पे देखिए जो 14 तारीख के पहले ही नेचुरल गैस के प्राइसेस कितने बढ़े दोस्तों, 2.2 से 2.3 पे चले गए। मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे 4-5% तो ये भी बढ़ा है। तो आप लोग समझिए कि अदानी टोटल गैस के प्राइसेस जो कि यहाँ पे नेचुरल गैस को एक रॉ मटेरियल लेके और गैस यहाँ पे प्रोड्यूस करता है अदानी टोटल गैस, तो अगर ये नेचुरल गैसेस का प्राइसेस बढ़ता है तो और भी ज़्यादा दाम में ये बेचेगा, ज़्यादा दाम में बेचेगा तो इसको प्रॉफिट आएगा, तो उसके शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे। सिंपल सा बात है यहाँ पे। तो देखिए यही है, अगर देखिए ये 14 तारीख यहाँ से स्टार्ट हुआ, शेयर मार्केट में आज बढ़ा है अदानी टोटल गैस, लेकिन नेचुरल गैसेस के प्राइसेस कल ही बढ़ चुके थे। ये वाला आप लोग देख लीजिए, 13 तारीख को ही बढ़ चुके थे नेचुरल गैस के प्राइसेस, इसीलिए अदानी टोटल गैस का प्राइसेस आज बढ़ा है 5% के हिसाब से। तो ये एक मेन चीज़ है, आप लोग को समझना चाहिए। कभी भी कोई भी न्यूज़ पे और ये सब पे मत जाइएगा, अपने से टोटल एनालिसिस कीजिए, नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो ये एक एस्पेक्ट मेरे तरफ से था और ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। चलिए मैं और भी एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर हम लोग इसका फंडामेंटल देखेंगे, देखिए मैं अभी आ रहा हूँ फंडामेंटल पे, ये तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस था। आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। यहाँ पे देखिए, अगर आज का प्राइसेस हम लोग देखने जाएंगे दोस्तों, आज ये बढ़ा है 5.46%, 5.5% मैं बोल रहा था अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे देखिए 5.46 के क्लोजिंग पे ये आज बंद हुआ है। 14 मई का प्राइसेस आपको दिख रहा है 909 रुपये पे क्लोज हुआ है। देखिए ROC, अगर हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात करें, ट्रेडिंग की बात नहीं करें, तो यहाँ पे ROE देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ROE क्या होता है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप लोग को समझना चाहिए। एक रिटर्न ऑन इक्विटी होता है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक होता है। जितना हम लोग कैपिटल बनाए हुए हैं, ए हमारा हो गया लायबिलिटी हो गया और बी हमारा हो गया असेट हो गया या फिर इक्विटी हो गया, ठीक है। तो इक्विटी पे अगर हम लोगों ने पैसा बनाया तो वो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, और अगर हम लोगों ने इक्विटी और डेट दोनों पे अगर पैसा बनाया है तो वो ROCE होता है। तो ROCE देखिए इसका एक साल का 21.2% है। ROE अगर देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव वाली बात नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा भी पॉजिटिव नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टॉक का प्राइस देख ले, प्राइस बाय अर्निंग देख लीजिए, ये आप लोग देख लीजिए प्राइस बाय अर्निंग, प्राइस कितना पे चल रहा है, अर्निंग से आपको ये डिवाइड करना होगा, तो 150, मतलब बहुत ही महंगा है दोस्तों ये। प्राइस बाय अर्निंग अगर 30 से ज़्यादा होता है, 30 से अगर ग्रेटर देन होता है, ज़्यादा होता है, तो वो स्टॉक बहुत ही महंगा होता है। देखिए 150 पे मिल रहा है, फिर भी लोग इसको बाई करने का सोच रहे हैं। 150 मतलब महंगा है, ये 30 से ज़्यादा है, इसीलिए ये, इसका भी एक थ्योरी होता है, तो उसको आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। तो प्राइस बाय अर्निंग इसका थोड़ा ज़्यादा है, तो बाई करने वाले के लिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़, आप लोग देख लीजिए। 1 ईयर में रिटर्न देख लीजिए दोस्तों, सबसे बड़ा ये देखिए 2023 में, दिसंबर 2023 में एक ही बार इसने मूव मारा था कि 1100 के आसपास तक गया था। एक ही बार 550 से स्टॉक आपका चला गया है कितना, 1100। ये कितना दिन में, सिर्फ दिसंबर और जनवरी में, सिर्फ दिसंबर और जनवरी में हाफ का ये डबल हो गया, 50 मतलब 100% का इसने रिटर्न दे दिया। लेकिन अभी ये कंसोलिडेशन है। यहाँ से देखिए, जब भी ऐसा एक मूवमेंट आपको देखने को मिले, मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा मूवमेंट आपको देखने को मिले तो यहाँ पे कम से कम ये 10% का रिटर्न देता है। जो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये देखिए यहां से जब भी यहां से ऊपर की तरफ में गया
यहाँ से गया ऊपर की तरफ में कम से कम 10% का रिटर्न, नीचे आया कम से कम, ये देखिए ये वाला देखिए, ये वाला देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए 5%, 10% तो कम से कम रिटर्न देता है। अभी कितना रिटर्न हुआ है? अभी आपका 5% का रिटर्न हुआ है, 5% अभी बाकी है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये एनालिसिस आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, और आप लोग देख के इसको बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस मैंने इस पर किया है, तो इसीलिए आप लोग को इसमें से प्रॉफिट आपको इसमें मिल सकता है। चलिए और भी आगे चलते हैं। हर एक पॉइंट पे एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, हर एक पॉइंट पे आप लोग को एक एक चीज़ सीखने को मिलेगा। और आप एक ट्रेडर हैं, चाहे आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रॉफिटेबल यहाँ पे एनालिसिस मिलेगा दोस्तों। देखिए अगर हम लोग ज़्यादा लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो यहाँ देखिए सेल्स, सबसे पहले तो हम लोग सेल्स देखेंगे। सेल्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ा है, आप लोग देख लीजिए। जो तिमाही है क्वार्टर वाइज ये डेटा है, तो क्वार्टर में ये ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। चलिए एक चीज़ हो गया, सेल्स हमारा नहीं बढ़ा है। सिर्फ हम लोग सेल से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक हमारा एस्पेक्ट होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने का। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप लोग देख लीजिए, पीबीटी यहाँ पे देख लीजिए, ये भी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, जबकि कम ही हो गया है। मतलब ये जो तिमाही है उसमें कम ही हो गया था, तो ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन इसका प्राइस इतना क्यों बढ़ रहा है? तो यहाँ पे इसके हम लोग गहराई में जाके देखेंगे तो यहाँ पे बस एक शॉर्ट टर्म का मूवमेंट आ रहा है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में इसमें मूवमेंट आएगा, लेकिन इसके स्टॉक को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसका अगर लायबिलिटी देखने जाएंगे, लायबिलिटी बढ़ रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लेकिन प्रोमोटर्स का और पब्लिक का इसमें ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। पब्लिक का अगर हम लोग देखने जाएंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पब्लिक का इसमें जो पार्टिसिपेशन है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाएंगे तो प्रोमोटर का तो यहाँ पे उतना ही है, सेम है। देखिए प्रोमोटर 74.80%, यहाँ पे 13.13% हमारा FII है, DII 6.12%, थोड़ा सा घटा ही है। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा बढ़ा है FII का। पब्लिक का अगर हम लोग देखने जाएं, पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन यहाँ पे थोड़ा सा घटा है, 0.05%। यहाँ पे पब्लिक का पार्टिसिपेशन घटा था, लेकिन अब लग रहा है कि इसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि पब्लिक इसमें अगर पार्टिसिपेट किया तो मार्केट इसका थोड़ा सा मूवमेंट और थोड़ा सा वोलाटिलिटी दिखा सकता है दोस्तों। तो ये रहा मेरा एनालिसिस। आप लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आप लोग को क्या लग रहा है, और मुझे टोटल ओवरऑल बताया जाए तो ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि शॉर्ट टर्म न्यूज़ और वोलाटिलिटी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये सब के चलते शॉर्ट टर्म में आपको एक 10 दिन के अंदर, और जब तक इलेक्शन हो रहा है 10 जून तक आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर उसके बाद अगर मार्केट को बढ़ना होगा दोस्तों, तो एक हमको इसमें फंडामेंटल स्ट्रांगनेस चाहिए, और हमारा जो ये इंडेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, उसमें एक स्ट्रांगनेस चाहिए, तभी जाके ये मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अभी तो नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, इसीलिए थोड़ा सा पॉजिटिव बता रहा है। तो उसके प्राइसेस के हिसाब से हम लोग देखेंगे, ग्लोबल मार्केट देखेंगे, और मैं अगले वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि इसके स्टॉक प्राइसेस कहाँ मूव होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ और भी अपडेट करना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि किस स्टॉक पे वीडियो बनाएं, तो उसी स्टॉक पे मैं वीडियो बना के आप लोग को डालते रहूँगा। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं दोस्तों।